गांव का नाम था शांतिपुर। नाम शांतिपुर था, पर पिछले कुछ दिनों से गांव में अशांति का साया मंडरा रहा था। यह अशांति किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं थी, बल्कि एक अनजाने, रहस्यमय डर की वजह से थी। डर जो हर रात किसी न किसी घर में दस्तक दे रहा था, एक काली, भयानक चौखट के रूप में। गुड्डू, गांव का एक सीधा साधा जवान, अपनी बूढ़ी माँ अम्मा के साथ रहता था। उनका छोटा सा घर गांव के किनारे पर था। गुड्डू किसानी करता और अम्मा घर का काम संभालती। उनका जीवन सरल था, खुशहाल था, जब तक कि वो काली चौखट गांव में नहीं आई। सबसे पहले वो चौखट सुखिया काका के घर में दिखी। सुखिया काका, जो अपनी हंसी खुशी के लिए जाने जाते थे, अगली सुबह गुमसुम बैठे थे। उनके आंगन में, जहां कल तक तुलसी का पौधा था, एक काली, चिकनी चौखट खड़ी थी। चौखट ऐसी काली थी, मानो उसने सारी रोशनी पी ली हो। उस पर कोई दरवाजा नहीं था, बस एक खालीपन था, जो देखने वाले की रूह तक को जमा देता था। गांव वाले इकट्ठे हुए। किसी ने ऐसी चौखट पहले कभी नहीं देखी थी। ये किसी लकड़ी की नहीं लग रही थी, नहीं किसी धातु की। छूने पर ये ठंडी और अजीब सी महसूस होती थी। सुखिया काका ने बताया कि रात को उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी थी, जैसे कोई उनके घर के चारों ओर घूम रहा हो। सुबह उठे तो आंगन में ये चौखट थी। गांव के मुखिया ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने चौखट को देखा, मंत्र पढ़े, पर कोई असर नहीं हुआ। चौखट वही की वही खड़ी रही, अपनी काली चमक बिखेरती हुई। पंडित जी ने कहा कि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं है, इसमें कोई नकारात्मक शक्ति है। उन्होंने गांव वालों को सावधान रहने को कहा। अगले दिन चौखट रामू चरवाहे के घर में दिखी। फिर तीसरे दिन धनियाबाई के घर में। ये सिलसिला चलता रहा। हर रात गांव के किसी न किसी घर में वो काली चौखट प्रकट हो जाती, और जहां वो प्रकट होती, उस घर में अजीब चीजें होने लगती। किसी के बर्तन अपने आप गिरने लगते, किसी की फसल सूख जाती, और सबसे भयानक बात, उस घर के सदस्य बीमार पड़ने लगते। उनकी आंखों में एक खालीपन आ जाता, जैसे उनकी आत्मा खींच ली गई हो। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को जागकर पहरा देने लगे। हर कोई डरा हुआ था कि अगली बारी किसकी होगी। गुड्डू भी डरा हुआ था। उसकी अम्मा बूढ़ी थी, और वो नहीं चाहता था कि इस मुसीबत का साया उनके घर पर पड़े। अम्मा, हालांकि डरी हुई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो रोज सुबह तुलसी के पौधे की पूजा करती, हनुमान चालीसा पढ़ती। उसने गुड्डू से कहा, बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन डर का माहौल ऐसा था कि किसी का मन काम में नहीं लगता था। खेतों में काम करते हुए भी लोग आसमान की ओर देखते रहते, जैसे कोई काली छाया उनका पीछा कर रही हो। एक रात, जब गुड्डू और अम्मा सो रहे थे, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा आ रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी, सड़ी हुई मिट्टी की। गुड्डू की नींद खुल गई। उसने देखा कि अम्मा भी जाग गई है। उसकी आंखें डरी हुई है। अम्मा, ये कैसी हवा है? गुड्डू ने फुसफुसाया। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें कमरे के कोने में टिकी हुई थी। गुड्डू ने उस ओर देखा। वहां, कमरे के कोने में, जहां कल तक खाली दीवार थी, वो काली चौखट खड़ी थी। उसकी काली चमक अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। उस खालीपन में कुछ हिलता हुआ सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अंधेरा उसके अंदर से झांक रहा हो। गुड्डू की रूह कांप गई। उसने अम्मा का हाथ पकड़ा। अम्मा का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अम्मा, गुड्डू की आवाज गले में अटक गई। अम्मा ने धीरे से कहा, आ गई। वो आ गई। रात भर वो दोनों उस चौखट को देखते रहे। उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गुड्डू ने हिम्मत करके दिया जलाया। दिए की पीली रोशनी काली चौखट से टकराकर और भी फीकी पड़ गई। सुबह हुई। सूरज निकला, पर उनके घर में अंधेरा छाया हुआ था। काली चौखट वही खड़ी थी।
गुड्डू ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। अम्मा ने कहा, इसे हटाने की कोशिश मत करना बेटा। पंडित जी ने कहा था कि ये सामान्य नहीं है। गांव वालों को जब पता चला कि काली चौखट गुड्डू के घर में आ गई है, तो सब उनसे मिलने आए। सबने सहानुभूति जताई, पर कोई मदद नहीं कर सका। सब डरे हुए थे। अगले कुछ दिन गुड्डू और अम्मा के लिए नरक जैसे थे। चौखट की वजह से घर में अजीब सी उदासी छा गई थी। अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार रहने लगा और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। गुड्डू ने डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस कमजोरी है। गुड्डू जानता था कि ये कमजोरी उस काली चौखट की वजह से है। गुड्डू ने फैसला किया कि वो कुछ करेगा। वो अपनी माँ को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने गांव के बूढ़ों से बात की, पुरानी कहानियां सुनी। किसी ने कहा कि यह किसी प्रेत आत्मा का काम है, किसी ने कहा कि यह किसी श्राप का नतीजा है। एक बूढ़े बाबा ने, जो गांव से दूर जंगल में रहते थे, बताया कि ऐसी काली चौखटें तब प्रकट होती हैं जब कोई बहुत पुरानी, बुरी शक्ति जागृत होती है। उन्होंने कहा कि इस शक्ति को केवल शुद्ध मन और अटूट विश्वास से ही हराया जा सकता है। उन्होंने गुड्डू को एक मंत्र बताया और कहा कि इसे चौखट के सामने बैठकर लगातार जपना होगा। गुड्डू ने बाबा की बात सुनी। वो जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अम्मा को बाबा की बात बताई। अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा, जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। अगली रात जब सारा गांव सो रहा था, गुड्डू काली चौखट के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और बाबा द्वारा बताया गया मंत्र जपना शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। चौखट वैसी ही काली और भयानक लग रही थी, पर जैसे जैसे गुड्डू मंत्र जपता गया, उसे चौखट से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। ये ऊर्जा ठंडी और नकारात्मक थी, जैसे वो उसे अंदर खींचना चाहती हो। गुड्डू को डर लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और जोर से मंत्र जपना शुरू किया। मंत्र की शक्ति बढ़ने लगी। चौखट से काली धुंध निकलने लगी, जो कमरे में फैलने लगी। धुंध में अजीब सी आकृतियां बनने लगी, जैसे कोई भयानक चेहरे उसे घूर रहे हों। गुड्डू को लगा जैसे कोई उसे छू रहा है, उसे खींच रहा है। उसके कान में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जो उसे मंत्र रोकने को कह रही थी। ये एक भयानक लड़ाई थी। गुड्डू का मन डर से कांप रहा था, पर उसका विश्वास उसे शक्ति दे रहा था। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, गांव वालों के डरे हुए चेहरे याद किए। उसने सोचा कि अगर वो हार गया तो ये काली शक्ति पूरे गांव को निगल जाएगी। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर मंत्र जपना जारी रखा। मंत्र की आवाज कमरे में गूंजने लगी। काली धुंध पीछे हटने लगी। आकृतियां गायब होने लगी। चौखट की काली चमक फीकी पड़ने लगी। ये संघर्ष घंटों चला। गुड्डू का शरीर पसीने से भीग गया था। उसका गला सूख गया था, पर उसने मंत्र जपना नहीं छोड़ा। सुबह होने से ठीक पहले एक तेज रोशनी चमकी। गुड्डू ने आंखें खोल ली। काली चौखट गायब हो गई थी। जहां वो खड़ी थी, वहां सिर्फ खाली दीवार थी। गुड्डू थककर वहीं फर्श पर गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पर उसके मन में शांति थी। उसने कर दिखाया था। अम्मा की नींद खुली। उसने देखा कि गुड्डू फर्श पर पड़ा है और काली चौखट गायब है। उसकी आंखों में चमक लौट आई। बेटा, वो उठकर गुड्डू के पास आई। गुड्डू ने अम्मा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। गांव वालों को जब पता चला कि गुड्डू ने काली चौखट को गायब कर दिया है, तो वे सब उनके घर आए। सबने गुड्डू की बहादुरी की सराहना की। गांव से डर का साया हट गया था। लेकिन वो काली चौखट कहाँ गई, ये कोई नहीं जानता था। क्या वो हमेशा के लिए चली गई थी, या कहीं और प्रकट होने के लिए इंतजार कर रही थी? ये सवाल गांव वालों के मन में हमेशा बना रहा। गुड्डू और अम्मा का जीवन फिर से सामान्य हो गया। अम्मा की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। गुड्डू फिर से खेतों में काम करने लगा। पर वो रात और वो काली चौखट
उनके जहन में हमेशा के लिए बस गई थी। गांव वाले अब भी रात को सोते समय थोड़ा डरते थे, कहीं वो काली चौखट फिर से न आ जाए। पर उन्हें यह भी पता था कि जब तक उनके गांव में गुड्डू जैसा बहादुर और विश्वासी इंसान है, तब तक कोई भी काली शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काली चौखट एक भयानक सपना थी जो शांतिपुर गांव ने देखा था, और गुड्डू वो इंसान था जिसने उस सपने को तोड़ा था, अपने अटूट विश्वास और साहस से।